जी जी, कंसाइनमेंट तो लास्ट वीक पहुंच गई थी आपके पास। जी जी, आई एम श्योर। आप प्लीज चेक कर लें। हाँ हाँ, नो इशू। अल्लाह हाफिज जी। जी होगा। हाँ भाई। अल्लाह का शुक्र सर। फरमाइए। सर वो लोन के लिए अप्लाई किया था। हाँ मैंने एप्लीकेशन देखी है, काफ़ी अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। सर वो बात ही कुछ ऐसी है, बहन की शादी है ना अगले महीने। पगार रूल्स एंड रेगुलेशन से तो अच्छी तरह वाकिफ है। यस सर। इतनी बड़ी अमाउंट इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिलीज करना मुश्किल होता था। सर फेवर चाहिए। फेवर? ठीक है, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो कर सका आई डू इट, डोंट वरी। ग्रेटफुल सर। प्लेजर। मामा पापा रोज लेट हो जाते हैं। मैंने उनको कहा भी था कि मैंने डॉल लेने जानी, अभी तक आई क्यों नहीं? मेरी जान, आपको पता है ना पापा कितना बिजी रहते हैं ऑफिस में, और वो आपके लिए तो बिजी होते हैं ताकि उनकी आशु बहुत सारी डॉल्स खरीद सके अपनी तरह। अच्छा, पापा। तो पापा की शिकायतें हो रही हैं? हाँ नहीं तो मामा तो आपकी फेवरेट कह रही थी। क्यों मामा? रियली? पापा चलो ना, आज मैंने वो डॉल जरूर लेनी है। आशु बेटा, पापा को फ्रेश होने दो, उन्हें चेंज करने दो। नहीं आशु ठीक कह रही है, आज हम पहले डॉल लेने चलेंगे, फिर लेट ना हो जाए। चलो आजो 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 आजो, चले चले। नीली कहाँ गायब हो तुम इतने दिनों से? ना तुम्हारा आता ना पता। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आई थी तुम्हारे घर चंद रोज पहले। तुम्हारी अम्मी ने कहा तुम मेहमानों के साथ मसरूफ हो, और तुम ऐसी खफा हुई कि वापस ही नहीं आई। नाराजगी कैसी? दरअसल मैं खुद मसरूफ हो गई। ये देखो, ये खुशखबरी सुनाने के लिए मुझे खुद चल कर आना पड़ा। ये क्या है? मंगनी हो गई है मेरी। अच्छा वाकई? मुबारक हो बहुत बहुत। जीशान नाम है उनका, अमेरिका में होते हैं। शादी कब है खैर से? हो सकता है शादी की खुशखबरी अगले साल ही दे दूं। अच्छा, लेकिन हम आपको आज ही खुशखबरी सुनाते हैं। बच्चों की शादी अगले महीने हो रही है। अच्छा, कब 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 हुआ ये? शबनम ठीक कह रही है? बिल्कुल ठीक। ये देखो एंगेजमेंट रिंग, यूसुफ भाई से हुई है एंगेजमेंट। अच्छी है भाई, मुबारक हो। शुक्रिया। अब तो शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। जाहिर है वक्त ही कितना रह गया, मुझे तो दिन रात सिलाइयां करनी होंगी। अच्छा नीली, उसका क्या होगा? किसका? राजा का। वैसे राजा भाई क्या बात है तुम्हारी, वो 5-5 थे और तुम एक, क्या घुटाई लगाई है। क्या बात है राजा भाई आपकी। राजा भाई ए लड़की इधर इधर आओ। क्या बात, आजकल तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही, कॉलेज नहीं जाती है? अब वो कॉलेज नहीं जाएंगी। क्यों? उनकी अगले महीने शादी है। अच्छा यही होगा कि आप उनका पीछे छोड़ दें। अच्छा, तो ये बात जी, यही बात है। चाहिए। शादी? राजा भाई अब क्या हो गया? लेकिन बच्चों तब बोलो, उम्मीद सुनेगी। तुम्हें जरूरत ही क्या थी उसके मुंह लगने की? अच्छा मैं क्या करती, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, मेरा रास्ता रोक लेता है।
मैंने सोचा एक बार उसे ये बात बता ही देती हूँ। इतनी बहादुरी दिखाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा? और अपने उस बैंड वाले से कहो कि तुम्हें घर के सामने ड्रॉप किया करे। और एक बात सुन लो, भूल कर भी इस बात का किसी से तुमने जिक्र नहीं करना, समझी तुम? अच्छा जाओ अंदर, कपड़े बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। सुरैया, तुम फयाज से बात करो ना। अम्मी मुझे एक हफ्ते के लिए घर बुला रही हैं। जाहिर है सारी शादी की तैयारियां तो वो मेरे साथ ही करेंगी ना, अकेले तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएंगी। भाभी तो फयाज भाई को क्या एतराज़ है? ये तो तुम उन्हीं से पूछो, वो कहते हैं कि मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। देखो सुरैया, तुम्हारे जहेज़ की तकरीबन सारी तैयारी हो चुकी है, शायद अगर तुम बात करो तो मुझे जाने दें। डोंट वरी भाभी, मैं फयाज भाई को मना लूँगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कल ही चली जाऊँगी। याद रखिए, अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिएगा मेरे लिए और यूनुस का खूब खर्चा करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है जनाब से सब्र नहीं किया जा रहा। तुम मेरी फोन खुलवा के रहोगी लड़की? हाँ अम्मी, अम्मी यूसुफ भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो। कैसे हो यूसुफ मियाँ? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बैठो। जी शुक्रिया। बेटा ज़रा भाई के लिए कुछ शरबत वगैरह तो बना के लाओ। जी अम्मी। वही दापा कैसी है बेटा? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आजकल में चक्कर लगाएंगी वो तारीख के लिए? जम आए। अल्लाह बस साथ खैर के इस काम को करा दे। आमीन। यूसुफ भाई जरा अंदर आइएगा। क्यों? अम्मी वो मचान से कूलर उतरवाना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो बेटा कोई स्टूल वगैरह रख के उतार लो ना। यूसुफ मियाँ ही रह गया इस काम के लिए क्या? अरे खाला, कौन सा इतना बड़ा काम है, मैं देख लेता हूँ। आओ। कहाँ से कूलर उतारना है भाई? कूलर नहीं, चांद उतारना है, छत पर है। कसम से यूसुफ भाई, आप तो बहुत बावले हैं। एक तो जान झोंकों में डालकर आपकी मुलाकात करवाने का मौका फराहम कर दी, आप समझ ही नहीं पा रहे। जाएं जल्दी से ऊपर। थैंक्स। आप यहाँ? हाँ हो जाओ बेहोश तुम। पता है तुमसे अच्छी तो शबनम है, कम से कम रिस्क तो लेती है, और उस बेचारे को कोई वास्ता भी नहीं है। यूसुफ आप प्लीज नीचे चले जाएं, किसी ने देख लिया तो। अगर फिर ऐसे करोगी तो दोबारा आई एम सॉरी का कार्ड भेजना पड़ेगा तुम्हें। कार्ड? कैसा कार्ड? अरे मुझे मनाने के लिए जो कार्ड भेजा था तुमने, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई कार्ड नहीं भेजा। यूसुफ प्लीज मेरी बात सुने। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी की तो मंगनी हुई है और अगले महीने उसकी शादी भी तय है। आपके बेटे ने आपको जरूर किसी दूसरे घर भेजा होगा। गलतफहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा राजा खुद इस घर में मुझे छोड़कर गया है। तो आप ये बताएं, नीलम आप ही की बेटी का नाम है ना? हाँ। क्यों? तो वो और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने कहीं अपनी लड़की की दूसरी जगह मंगनी भी कर दी है ना, तो तोड़ दीजिए, वो वहाँ खुश नहीं रहेगी। आप जो कोई भी है अपना रास्ता नापिए। हमारी बेटी कहाँ खुश रहेगी कहाँ नहीं, हम अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। वाह बहन वाह, खूब रही। अरे लड़कियां पराए लड़कों को अदाएं दिखा दिखा के रिझाए, घर बुलाने की दावत दे, और माँ बेटियां बने नेक बीबियां। अरे पूछ तो ले अपनी लड़की से, राजा को जानती भी है क्या या नहीं? जानती है, क्यों नहीं जानती? कौन नहीं जानता राजा को, मैं भी जानती हूँ। आस पड़ोस की हर लड़की जानती है उसे। अरे इतना बड़ा गुंडा लोफर आवारा लड़का जिस गली में बसता हो, उसे कौन नहीं जानता होगा? ये अलग बात है कि उसे पसंद करना तो दरकिनार, उसकी सूरत देखना भी कोई शरीफ लड़की पसंद नहीं करेगी। ज़बान संभाल के बात करना। मैं माँ हूँ राजा की, अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करूंगी। तो आपने यहाँ आने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि हम अपनी मासूम बहन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करेंगे?
तशरीफ ले जाइए यहाँ से खैरियत के साथ। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो इस तरह से आपकी खातिर तवाज़ो ना की जाती। जाइए यहाँ से। अरे अरे, लड़की है या तोपची? मेरी तोबा जो इस मनहूस घर में कदम रखूं। ऐसी जबान दराज फितना लड़कियां तुम्हें ही मुबारक हो जुबैदा बेगम। मैं तो चली। अम्मी अम्मी जी अम्मी अम्मी बाजी पानी ला जल्दी। अम्मी अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी अम्मी अम्मी। अम्मी जी क्या कर रही हैं? चाय बनाने जा रही हूँ। मैं बना देती हूँ। हटो परे, मैं खुद बना लूँगी। अम्मी जी मेरा कसूर क्या है? रोज शर्मिंदगी का पहाड़ ला खड़ा करती हूँ मेरे सर पे और पूछती हो कि क्या किया तुमने। अम्मी जी बच्चों बेकसूर हैं, आप यकीन क्यों नहीं कर लेते? आप पराए, बेअतबार और कमीने लोगों पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, मगर अपनी बेटी पर नहीं। लड़कियां अगर मोहतात रवि से काम ले तो किसी पराए कमीने की मजाल नहीं है कि वो किसी के घर में घुस के उस पर इल्जाम लगा सके। और माँ बाप अगर बेटियों पर शक करने लग जाएंगे ना तो जिसका जी चाहेगा इल्जाम तराशी करके चलता बनेगा। अपनी बेटियों पर एतबार करना सीखें। अम्मी जी मैं आपको बता रही हूँ ना, बच्चों का उस कमीने लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि वो रोज रास्ते में पड़े पत्थर की तरह कदमों से टकराता है। तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? लड़कियां जब ऐसी बातें छुपाती हैं तो जरूर इसमें इनका कोई हाथ होता है। बताकर भी इन्हीं को इल्जाम मिलना था। ये तो छुरी और खरबूजे वाली मिसाल हो गई। अम्मी जी मेरी आपसे दरख्वास्त है, बच्चों के रुखसत होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, इन्हें हंसी खुशी बर्दाश्त कर लीजिए कि खफगी का बोझ उठाकर इस घर से नहीं जा पाएंगी। मुझे तो रह रह के यूसुफ मियां का ख्याल आ रहा है। क्या सोच रही हूँ कि नीलम के बारे में? कुछ नहीं सोचा होगा उन्होंने। बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करेंगे। यूसुफ आप मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती वो औरत कौन थी, क्या कह रही थी, क्यों आई थी। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? मुझे क्या पता, लेकिन मुझे तुम्हारी बेरुखी की वजह भी समझ नहीं आती। यूसुफ मैंने आपसे कभी कोई बेरुखी नहीं बरती। ओह, बेरुखी बरत कर एहसास भी नहीं होता आपको? बहुत खूब। देखिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ख्वाब में भी आपको दुख देने का नहीं सोच सकती। तुमसे एक बात कहूं मैं, नीलम मैं बहुत शिद्दत पसंद हूं। मुझे हर एहसास में शिद्दत चाहिए, चाहे वो मोहब्बत का हो, खुलूस का हो, या चाहे वो नफरत का ही क्यों ना हो। जज्बात में अगर शिद्दत ना हो ना तो वो दूसरे पर असरअंदाज नहीं होता है। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो तुम्हें खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही होगा। देखिए जब इन बातों का वक्त आएगा तो वक्त यही है नीलम, और कौन सा वक्त आएगा एक दूसरे को एहसास दिलाने का कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं यार। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का